Now we are going to study about parity. Parity is the fundamental nuclear property. जो parity है वो एक फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती है और उसको हम कंसिडर करते हैं मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूक्लियर स्पिन। इसको न्यूक्लियर स्पिन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, जो पैरिटी है वो एक फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है और उसको मोर इम्पोर्टेंट माना जाता है देन न्यूक्लियर स्पिन। तो फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, जब हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी तो एवरी मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जो एक वेव के कोरस्पॉन्डिंग होती है, और जो साई होता है वेव का वो डिपेंड करता है स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पे। मतलब फ्रॉम क्वांटम थ्योरी जो एवरी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जो एक वेव के साथ कोरस्पॉन्ड होती है, जो डिपेंड करते हैं किस पे, स्पेस कोऑर्डिनेट पे एक्स वाई जेड से। पैरिटी ऑफ ए न्यूक्लियस रेफर करती है टू द बिहेवियर, जो पैरिटी है न्यूक्लियस की वो रेफर करती है टू द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वर्जन ऑफ द कोऑर्डिनेट। कि जो पैरिटी है न्यूक्लियस की वो क्या बताएगी, रेफर करेगी बिहेवियर किसके, वेव फंक्शन के, जब उसका कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। जब कोऑर्डिनेट्स का इन्वर्जन हो जाएगा तब पैरिटी क्या बताएगी, बिहेवियर के बारे में बताएगी, किसके, वेव फंक्शन के। तो लेट साई एक्स वाई जेड एक वेव फंक्शन है जो एक एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ, जो एक वेव एसोसिएटेड है किसके साथ, एक पार्टिकल के साथ। लेट साई एक्स वाई जेड क्या है, एक वेव फंक्शन है वेव की जो एसोसिएटेड है एक पार्टिकल के साथ। अगर हम चेंज कर देते हैं x को माइनस एक्स में, y को माइनस वाई में, z को माइनस जेड में, एंड द वेव फंक्शन को अगर हम डज नॉट चेंज इट साइन, अगर वेव फंक्शन उसके साइन को चेंज नहीं करता तब हम पार्टिकल को बोलेंगे कि उसकी इवन और पॉजिटिव पैरिटी है। मतलब अगर हम x को माइनस एक्स में चेंज कर दे, y को माइनस वाई में, z को माइनस जेड में, और वेव फंक्शन चेंज नहीं करता अपने साइन को, तब पार्टिकल को बोलेंगे कि इवन और पॉजिटिव पैरिटी है। अगर ऑन द अदर हैंड अगर वेव फंक्शन कोरस्पॉन्ड करेगा ऑड और नेगेटिव पैरिटी को, मतलब जब वेव क्या करेगी, चेंज करेगी साइन को, जब हम उसके कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे कि वो एक ऑड और नेगेटिव पैरिटी को रेफर करेगी। ठीक है, तो अगर इफ़ वी डिनोट करते हैं पैरिटी को एक टर्म p से, तो जो जनरल रिलेशन होगा वेव फंक्शन और पैरिटी के बीच में वो क्या होगा, अगर हम पैरिटी को p से डिनोट करें और एक रिलेशन देखें वेव फंक्शन और पैरिटी के बीच में, तो वो क्या होगा, साई एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा, p साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वेयर p किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1 के। हेयर p कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्वांटम नंबर। यहाँ पे p को क्या मान सकते हैं हम, क्वांटम नंबर मान सकते हैं। वो डिफाइन करता है किसकी, सिस्टम की पैरिटी को, विच डिफाइन द पैरिटी ऑफ अ सिस्टम। व्हेन p इक्वल होगा प्लस 1 के तो पैरिटी इवन होगी और पॉजिटिव होगी। व्हेन p इक्वल होगा माइनस 1 के तो पैरिटी ओड होगी या फिर नेगेटिव होगी। पैरिटी को हम ये ऐसे बताएंगे जब हम उसको क्या करेंगे, क्वांटम नंबर से कंसीडर करेंगे, और उसकी पैरिटी क्या होगी, p प्लस 1 होगा तो पैरिटी इवन होगी और पॉजिटिव होगी, और p माइनस 1 होगा तो पैरिटी ओड होगी और नेगेटिव होगी। तो पैरिटी है वो क्वांटम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से भी रिलेट करते हैं बाय फॉर्मूला p इज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर l। इफ़ l 1 है तो p की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस 1, तो पैरिटी नेगेटिव होगी या फिर ओड होगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो 1 होगी P की वैल्यू, तो पैरिटी पॉजिटिव होगी या फिर इवन होगी। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, एग्जाम्पल ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन। हमने किसका एग्जाम्पल माना, p इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल। फॉर अ p इलेक्ट्रॉन L1 होगा तो पैरिटी फॉर अ p इलेक्ट्रॉन क्या होगी, नेगेटिव और ओड होगी। अगर d इलेक्ट्रॉन माने तो L2 के इक्वल होगा तो p की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 होगी। जो पैरिटी आई d इलेक्ट्रॉन की वो आई पॉजिटिव और इवन। अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के साथ डील करते हैं तो जो सम होता है ऑल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का, उसको देखते हैं।
इफ़ L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सोन इक्वल है समेशन Li, तो वो एक इवन नंबर है, तो पैरिटी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगी, इवन और पॉजिटिव। सिमिलरली अगर पैरिटी देखें सिस्टम ऑफ पार्टिकल की इवन है और पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, एक ओड नंबर होगी उसकी पैरिटी। समेशन Li अगर वो एक ओड नंबर है तो जो पैरिटी होगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वो ओड होगी और नेगेटिव होगी। तो मतलब जो पैरिटी है सिस्टम की वो या तो ओड होगी या नेगेटिव होगी। आगे जो इट मस्ट बी नोटेड, ये लिख लेना चाहिए कि जो सिस्टम है जिसकी ओड नंबर ऑफ ओड पैरिटी पार्टिकल हैं और थोड़ी सी इवन नंबर ऑफ पैरिटी पार्टिकल हैं, मतलब अगर एक सिस्टम के अंदर ओड नंबर ऑफ ओड पैरिटी पार्टिकल्स हैं और एनी नंबर ऑफ इवन पैरिटी पार्टिकल्स हैं, तो उसकी पैरिटी क्या होगी, ओड होगी। और दूसरी तरफ अगर एक सिस्टम के पास इवन नंबर ऑफ पैरिटी पार्टिकल्स है और एनी नंबर ऑफ इवन पैरिटी पार्टिकल्स, देखो इवन नंबर ऑफ ओड पैरिटी पार्टिकल्स, अगर एक सिस्टम के पास इवन नंबर तो ओड पैरिटी पार्टिकल्स हैं और एनी नंबर इवन पैरिटी पार्टिकल्स हैं, तो उसकी पैरिटी क्या होगी, इवन पैरिटी होगी। मतलब एक सिस्टम के अंदर ओड नंबर ऑफ ओड पैरिटी पार्टिकल्स हैं और कुछ इवन नंबर पार्टिकल्स हैं, तो उनकी पैरिटी क्या होगी, ओड पैरिटी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर एक सिस्टम के पास इवन नंबर ऑफ ओड पैरिटी पार्टिकल्स हैं, तो जो एनी नंबर होंगे इवन पैरिटी पार्टिकल्स उनकी पैरिटी क्या होगी, इवन होगी। तो जो न्यूक्लियस है वो एग्जिस्ट कर सकता है डिफरेंट स्टेट में, जो न्यूक्लियस है वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट स्टेट में, और ईच न्यूक्लियर स्टेट एक डेफिनेट पैरिटी के साथ क्या होता है, करेक्टराइज्ड होता है। ईच न्यूक्लियर स्टेट एक डेफिनेट पैरिटी के साथ करेक्टराइज्ड होता है। तो जो वैल्यू होती है पैरिटी की वो डिफरेंट होगी डिफरेंट स्टेट के लिए ऑफ द सेम न्यूक्लियस। सेम न्यूक्लियस के डिफरेंट स्टेट के लिए जो पैरिटी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो हमने क्या कर लिया, एक न्यूक्लियस मान लिया उसकी एक्साइटेड स्टेट में। सपोज जो न्यूक्लियस है वो डिस्क्राइब्ड होता है एक वेव फंक्शन साई XYZ जिसकी इवन पैरिटी है। तो जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्साइटेड न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्साइटेड न्यूक्लियस का, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे X स्टार एक्साइटेड स्टेट gives X lower state plus gamma rays एनर्जी और फोटॉन्स। तो सिंस जो पैरिटी है वो कंजर्व्ड रहती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो इन दिस केस जो रिकॉइलिंग न्यूक्लियस प्लस गामा रेज वो मस्ट कॉन्टिन्यू टू हैव एन इवन पैरिटी, कि जो पैरिटी है वो रिमेन्स कंजर्व्ड रहेगी ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस केस में जो रिकॉइलिंग न्यूक्लियस प्लस जो गामा रेज होंगे उनकी क्या होंगी, इवन पैरिटी होगी। रिवीजन करेंगे, पैरिटी इज़ अ फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूक्लियर स्पिन। From quantum theory, every moving particle has wave associated with it, which correspond to a wave psi that depends on the space coordinate XYZ. Parity of a nucleus refers to the behavior of this wave function as a result of the inversion of coordinate. Let psi XYZ is a wave function of a wave associated with the particle. If we change x to minus x, y to minus y, z to minus z, and the wave function does not change its sign, then the particle is said to possess an even or positive parity. Therefore, psi XYZ equals to psi minus x minus y represent an even or positive parity. अब simple. Further, it must be noted that a system having odd number of odd parity particles and any number of even parity particles will have odd parity. On the other hand, a system having even number of odd parity particles and any number of even parity particles will have even parity. So, a nucleus can exist in different states. Each nuclear state is characterized by definite parity. The value of parity may be different for different state of the same nucleus. So let us consider a nucleus in excited state. Suppose that nucleus is described by wave function psi XYZ having even parity. The nuclear transformation of an excited nucleus can be described as X star excited state gives X lower state plus gamma rays energies और photon. Since parity remain conserved रहती है,
during nuclear transformation. So in this case, your recoiling nucleus plus gamma rays must continue to have even parity.